हेलो साथियों, नमस्कार। के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है साथियों आपके टीजीटी पीजीटी आर्ट के बीच से एलटी से संबंधित महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो ये प्रश्न आप हम लोग जो आज इसमें देखेंगे साथियों, तो 125 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कितने प्रश्न देखेंगे साथियों? तो 125 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है साथियों ना। तो ये जो आज का होगा प्रैक्टिस सेट, क्या होगा साथियों? प्रैक्टिस सेट देखिए, सुपर संडे में आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो इसमें हम लोग 125 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? तो 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ना। तो इसलिए हम थोड़ा तेज चलेंगे, आप लोग भी फटाफट आंसर देते रहिएगा। प्रश्न को देखकर, 4 विकल्प को देखकर आंसर को क्लिक करते रहिए। तो चलते हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने। 14 मार्च 2021 को किस भारतीय कलाकार का निधन हो गया? 14 मार्च 2021 को कौन सा भारतीय कलाकार है जिसका निधन हुआ? निधन यानी मृत्यु, डेथ हुआ। लक्ष्मण पै, एंटोनिया आम्बोडिगो, एनरिक एंकर्टिनो, लुइगी एकोविसिटी। तो भारतीय कलाकार का पूछ रहा है, तो भारतीय कलाकार इसमें से देखिए कौन है चारों में से। तो जब भारतीय कलाकार तो चारों से देखिए, एंटेगो है नहीं है, लुइगी एकोविसिटी नहीं है, एनरिको एक्टिनो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे भारतीय कलाकार कौन है? लक्ष्मण पै। तो इन्हीं का निधन हुआ था। अगला है, एचिंग के लिए जाने जाते हैं जरीना हाशमी, मुकुल डे, के लक्ष्मण गौड़, सोमनाथ और एचिंग के लिए 2 नंबर पर देखते हैं। तो एचिंग के लिए कौन जानेंगे? मुकुल डे को जाना जाता है। किसे? मुकुल डे को। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र ट्री लवर 1932 कहाँ संग्रहित है? विनोद बिहारी का चित्र है ट्री लवर, जो 1932 बना था। तो कहाँ है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रह नई दिल्ली, कुमार गैलरी नई दिल्ली, चित्रकूट गैलरी कोलकाता। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का ट्री लवर, क्या कह रहा है? ट्री लवर। तो कहाँ है साथियों ये? तो ट्री लवर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, चौर पंसिका के चित्र कहाँ निर्मित हुए थे? मेवाड़ के प्रतापगढ़ में, मेवाड़ के उदयपुर में, मेवाड़ के भरतपुर में, मेवाड़ के देवाकुल पाटन देवागढ़ में। तो 4 नंबर पे है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा, चौर पंसिका का जो चित्रण हुआ था मेवाड़ के प्रतापगढ़ में हुआ था साथियों। तो आप दे रहे हैं न सुपर संडे का टेस्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं साथियों? टेस्ट आपका हो रहा है, जो प्रैक्टिस टेस्ट हो रहा है ये 8वां है। कौन सा है साथियों प्रैक्टिस सेट? तो 8वां है। यहाँ पे ध्यान देना है, 8वां प्रैक्टिस सेट पेपर आप लोग देख रहे हैं। इसके पहले के 1 से 8 तक है, इसके पर बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपको यूट्यूब पे हमारे मिलेगा प्ले स्टोर में साथियों, तो वहाँ पे जाके देखिएगा। तो ये 8वां जो फिर से चल रहा है, तो 8वां नंबर का है। चलते आगे देखते हैं, मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय हैं। तो मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय आखेट, युद्ध, राधा कृष्ण, बुद्ध। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राधा। 1648 में उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र किसने अंकित किए? मनोहर, शहाबुद्दीन, वंशी या रघुनाथ। तो 6 नंबर पर देखिए, तो क्या यहाँ पे बनेगा साथियों राइट आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा शहाबुद्दीन ने श्रीमद् भागवत पे चित्र किसने अंकित किए थे? तो शहाबुद्दीन। निजामुद्दीन के मेले में शीर्षक चित्र किसका है? निजामुद्दीन के मेले में बीसी सन्याल, के लक्ष्मण गौड़, अर्पिता सिंह, असित कुमार हल्दर। तो किसकी रचना थी ये? किसकी हो जाएगी? तो ये बीसी सन्याल की रचना हो जाएगी। अगला है, द वाइटकेल वुमेन प्रस्तर संग्रह चंडीगढ़ संग्रहालय नामक मूर्ति शिल्प किसने निर्मित किया है? बीसी सन्याल, शंखो चौधरी, राम किंकर बैच। क्या है? द वाइटकेल वुमेन है, ध्यान देना है। BR खजूरिया। तो किसकी रचना हो जाएगी? देखिए यहाँ पे चारों में से वाइटकेल वुमेन के लिए कौन जिम्मेदार है साथियों? कौन हो जाएंगे वाइटकेल वुमेन के लिए? वाइटकेल वुमेन देखिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे BC सान्याल, भवेश चंद सान्याल। अगला है, निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ अच्छी छापाकार भी रही हैं, यानी चित्रकार भी हैं और साथ साथ छापाकार भी हैं। ये महिला चित्रकार हैं, देखिएगा, जरीना हाशमी, नसरुद्दीन मोहम्मदी, भारती खेर, अर्पिता सिंह। तो कौन हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? तो जरीना हाशमी थे, चित्रकार और छापाकार भी थे। मनोहर चित्रकार द्वारा 1669 ईस्वी में चित्रित रामायण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित है? मनोहर द्वारा। तो मनोहर द्वारा देखिए कहाँ पे है साथियों, जो 1649 में एक प्रति बनाई गई थी चित्र की, जो रामायण पर आधारित है। तो कहाँ थी ये? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में थी, मनोहर की जो रामायण पर प्रति बनाई गई। किसने छापा चित्रण प्रिंट मेकिंग में अध्ययन SW हेंटर और कृष्ण रेड्डी के साथ एटेलियर 17 पेरिस में किया था? अनुपम सूद, जरीना हाशमी, दीपक बनर्जी, RM पालिनी अप्पन।
किसने छापा चित्रण प्रिंट मेकिंग का अध्ययन एस.डब्ल्यू. हंटर और कृष्णा रेड्डी के साथ किया था? तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो जरीना हाशमी थी। अगला है, छापाकार देवराज डाकोजी का जन्म 1944 ईस्वी में कहाँ हुआ? हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली। तो कहाँ हुआ था देवराज डाकोजी का जो जन्म थे? हैदराबाद में हुआ था। सूरसागर पदावली के आधार पर कृष्ण चरित्र के अनेक चित्र किस शैली में बने? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर। तो किस शैली में बने थे साथियों? सूरसागर पदावली के जो कृष्ण चरित्र पर चित्र बने थे मेवाड़ शैली में बने थे। माइकल एंजेलो किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे या छापाकार थे? माइकल एंजेलो क्या थे? तो माइकल एंजेलो का जो संबंध साथियों थे मूर्तिकार थे, जाने माने प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। अगला, किस कार्टूनिस्ट और इंस्टॉलेशन ने अनेक बाल पुस्तकों जैसे रस्किन बॉन्ड न सिगरेट श्रीवास्तव, उसके बाद दरभंगा, साथ साथ अपनी किताब द स्टोरी ऑफ ए पैंथर के लिए चित्र बनाए थे? तो सांदवी थे, देवराज डाकोजी थे, सोमनाथौर थे या मिकी पटेल थे? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए न, तो ऐसे काम करने वाले साथियों किस कार्टून ने पुस्तकों जैसे रस्किन बॉन्ड सब पर जो कार्य किए थे? तो मिकी पटेल थे। गणेश पाइन के किस रूप में प्रसिद्ध हैं? गणेश पाइन किस रूप में जाने? प्रिंट मेकर थे, फोटोग्राफर थे, पेंटर या फोक डांसर? गणेश पाइन, तो गणेश पाइन क्या थे? समझते पेंटर थे। अगला है आपका, फिगर विद रेंज्ड आर्म के चित्रकार हैं? एडवर्डो आल्डोलाजी, विक्टर पासमोर, एंड्रिया कोसोल, जॉर्ज बेसेलिटेज। तो कौन थे यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट बनेंगे फिंगर व विद रोज्ड आर्म के लिए तो जॉर्ज बेसेलिट थे। किस कलाकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्य किया? सनतकार, के लक्ष्मण गौड़, ज्योतिष भट्ट, क्षितिज मजूमदार। तो कौन थे यहाँ पे? तो यहाँ पे क्षितिज नाथ मजूमदार थे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष रहे। चमकदार व तेज रंगों का प्रयोग किस लघु चित्रों में किया गया? मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली। चमकदार तेज रंग, तो कौन सी शैली की विशेषता थी? तो मेवाड़ शैली की। दीपक और चांद, द लैम्प एंड द मून पेंटिंग किसकी है? जतिन दास, अर्पणा कौर, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, के लक्ष्मण गौड़। तो किसकी रचना थी दीपक चांद? ये मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई की थी। लव बियोडो मिसयोर किसका चित्र है? लव बियोड मिसयोर, अर्पणा, डॉक्टर ज्योतिष अग्रवाल, अनुपम सूद, अर्पिता सिंह। तो ये अर्पणा कौर की रचना थी। लव लियोड मिसयोर। किस शैली में चेहरे अंडाकार बनाए गए? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, उनियारा। तो किस में बनाए गए थे साथियों? अंडाकार चेहरे तो मेवाड़ शैली में बनाए गए थे। अगला है, 93 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? नेमोलैंड, मैरिज स्टोरी, गली बॉय, टॉय स्टोरी। 93 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 का कौन सा फिल्म जीता था जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था? तो नेमोलैंड था। किस चित्र शैली में आभूषणों आदि में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किया जाता है? जयपुर, किशनगढ़, उदयपुर, मेवाड़। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किस में किया जाता है साथियों? तो मेवाड़ शैली में किया जाता है। ब्लू पार्टी का जादूगर कहा जाता है? देवकी शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, धर्मानंद चोयाल, शैलनाथ डे। तो ब्लू पार्टी का जो जादूगर थे वो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, यह कृपाल सिंह शेखावत है। प्रशिक्षित बिंदुनाथ 1976 कैनवास पर एक्रेलिक किसका है? बिंदुनाथ, गायतोड़े, रामकुमार, सूजा, एस.एच. रजा। तो किसकी रचना थी साथी? है एस.एच. रजा की रचना थी। मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं? गिरजोत शंकर अग्रवाल, डॉक्टर श्यामराव अग्रवाल, डॉक्टर मोतीचंद, हरमन गोएट्स। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो डॉक्टर मोतीचंद हो जाएंगे। जोधपुर नगर को 1458 ईस्वी में किसने बसाया था? राठौर जोधा जी, गज सिंह, विजय सिंह, मान सिंह। तो किसने बसाया था जोधपुर नगर को? तो राठौर जोधा सिंह ने।
आप पीस एंड डिस्टेशन किसकी पेंटिंग है? रीनी धूमाल, अर्पणा कौर, विनोद कुमार, राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद है कि प्रश्न जितने हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं साथियों, पसंद भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो आपका बनेगा रीनी धूमाल थे। आप पीस एंड डिस्टेशन किसकी पेंटिंग थे? तो रीनी धूमाल की। लव स्टोरी आप बाउच बुनही किसने पेंट किया? रीनी धूमाल, रीमा कुंडू, सनतकार, M.F. हुसैन। लव स्टोरी आप बाउच बुनही। 30 नंबर को देखिए, तो टेस्ट जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 125 क्वेश्चन में से कितना आपका सही था, ये भी आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। 1964 में जयपुर में बने नए रेलवे स्टेशन पर 6x9 फीट का ढोला मारू चित्र किसने बनाया? ढोलो मारू पर चित्र बनाया 6x9 में। देखिए किसने बनाया? देवकीनंदन शर्मा, ग्यारसी लाल, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी। तो किसके द्वारा बनाया गया है चित्र साथियों? तो देख लीजिए यहाँ पे एक बार, ये चित्र था देवकीनंदन शर्मा के द्वारा बनाया। लोक जीवन से संबंधित लोक कथाओं के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? मेवाड़ में, मारवाड़ में, जोधपुर में, जयपुर में या बूंदी कोटा में? तो कहाँ पे बने थे साथियों? ये मारवाड़ जोधपुर में। नाइट वॉच 2003 किसकी पेंटिंग है? रीनी धूमाल, रीनी सैनिकल्ला, प्रतिभा पिल्ली और पोचकनवाला। पिल्लू और पोचकनवाला। तो किसकी रचना थी ये नाइट वॉच? तो ये थी रीनी सैनिक कलर की। इरोजन क्षरण किसकी कृति है? क्षरण पिल्लू और पोचकनवाला, अनुपम सूद, ललिता कट, देवराज ठाकुर जी। तो क्षरण किसकी रचना थी साथियों? ये क्षरण ये पिल्लू और पोचकनवाला की थी। निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है, तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए, तो कौन सी बनेगी? तो जो 9B पेंसिल होती है सबसे सॉफ्ट लेड और मुलायम पेंसिल होती है। अगला है आपका इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम देखिए क्या है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद मध्य सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयाग कला केंद्र। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो यहाँ पे जो होगा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हो जाएगा इलाहाबाद में। कड़फड़वा कृत किसकी है? कविता नायर, ममता बनर्जी, दयानिधि सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर। कठखोड़वा तो वेरी मोस्ट है जितने भी प्रश्न है साथियों, तो ये कठखोड़वा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था, जो 2500 चित्र निर्माण किए थे स्याही और कलम से। राष्ट्रीय आधुनिक कला 67 वर्ष की उम्र चित्रकारी थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित फास्ट मेमोरी किसका चित्र है? फास्ट मेमोरी सुजीत आकरे, सोमनाथ और अमिता शेरगिल, अर्पिता सिंह। फास्ट मेमोरी को देखना है यहाँ पे, तो किसकी रचना थी ये? सुरजीत आकरे की रचना थी फास्ट मेमोरी। अगला है आपका 2010 की ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप जो स्ट्रीट आर्टिस्ट बेकरी द्वारा निर्देशित है किस कलाकार के ऊपर आधारित थे? तो माइकल एंजेलो के, थियरी गुट्टा के, रेनवार के या मैरी कैसेट के? मैरी कैमेट करके हैं, कैसेट कहीं कैमेट लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका राइट आंसर? तो थियरी गुएटा की थी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, दो वकील किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ, डोमियो या एम एफ हुसैन, रेम्ब्रांड। दो वकील किसकी रचना हो जाएगी साथी यहाँ पे? तो ये डोमियो की रचना थी। वह कलाकार जिन्हें पलाश के फूल इतने पसंद थे कि शांत निकेतन में अपने घर का नाम ही पलाश रख दिया था, तो कौन है साथियों जिन्हें पलाश का बहुत ज़्यादा फूल पसंद था और अपने घर का नाम ही पलाश रखे थे? तो अवनींद्रनाथ, रविन्द्रनाथ, सुधीर रंजन खस्तगीर या नंदलाल बोस। तो कौन थे देखिए? तो यहाँ पे सुधीर रंजन खस्तगीर थे। इन्हें पलाश का फूल बहुत पसंद था, अपने घर का नाम ही ये पलाश रखे थे, सुधीर रंजन खस्तगीर। सनतकार का जन्म 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटियाला पंजाब, अंधेरी महाराष्ट्र। अंधेरी महाराष्ट्र। 42 को देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सनतकार का जो जन्म हुआ था तो शांत निकेतन पश्चिम बंगाल में हुआ था। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा है। प्रश्न पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें और आंसर को आप क्लिक करके बता रहे हैं कि आंसर कौन सा सही आ रहा है साथियों। तो टोटल आंसर आप बताएंगे 125 में सही कितना हुआ। प्रसिद्ध प्रहार 1969 कागज पर लियोथोग्राफ किसकी है? सोमनाथ और रामकिंकर बैद, नंदलाल बोस या सनतकार की? प्रहार।
तो किसकी रचना थी प्रहार? तो ये थी सोमनाथ होर की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित दरवेश, क्या नाम है? दरवेश कागज पर वुड इन तेलुगु, किसकी रचना? सोमनाथ होर, सनतकर, रामकिंकर बैज या जयकृष्ण अग्रवाल। दरवेश तो किसकी रचना थी दरवेश साथियों? तो दरवेश जो रचना थी सनतकर की थी। के.एस. कुलकर्णी की कृति स्नानरत सौंदर्य बोर्ड पर तैल रंग कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, बेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली, आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली, निजी संग्रह। तो कहाँ हो जाएगी? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में थी। कांटा निकालते हुए किस शैली का चित्र है? कांटा निकालते हुए मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेर। कांटा निकालते हुए तो देखिए किस शैली का चित्र था साथी? ये मारवाड़ शैली में बना हुआ चित्र था कांटा निकालते हुए। लंबे चौड़े गठीले बदन तथा गलमुच्छा के साथ पुरुष किस शैली में चित्रित किया गया? कांटा निकालते हुए ना पीछे झुककर कांटा निकालते हैं तो राजा रविवर्मा का भी बना चित्र था, लेकिन यहाँ पे जो था ये आंसर होगा ना। तो लंबे चौड़े गठीले बदन देखिए गलमुच्छा के साथ पुरुष किस शैली में है? जोधपुर, मेवाड़, अलवर, जयपुर। तो कहाँ हो जाएगा साथ में ये? तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर में से मिला था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। तो ये सब सारे क्वेश्चन हम कई बार आपको करा चुके होंगे, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट करने में दिक्कत कोई नहीं आएगा। तो 10.5 सेंटीमीटर होगा। किस शैली में पुरुषों की तुलना में नारी आकृतियाँ छोटे आकार की बनाई गई थी? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, उनियारा। देखिए 49 नंबर पे किस शैली में पुरुषों की तुलना में नारी आकृतियाँ छोटे आकार की बनाई गई थी? तो कहाँ बनाई गई थी साथी? तो जोधपुर में। किस शैली के व्यक्ति चित्रों में राजपूती स्वाभिमान तथा सामंती शान का प्रदर्शन उल्लेखनीय है? बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर 2-2-12 हो गया है। किशनगढ़ तो देखिए यहाँ पे 50 में राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे जोधपुर होगा। जोधपुर शैली के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु है ढोला मारू, रसिक प्रिय, गीत गोविंद या रामायण। तो क्या हो जाएगा साथियों? जोधपुर शैली के चित्रों का मुख्य विषय तो ढोला मारू। बीकानेर नगर की स्थापना 1485 ईस्वी में किसने की थी? राव बीकाजी, राव सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह। तो किसके द्वारा किया गया था साथियों रचना? तो राव बीकाजी के द्वारा। बीकानेर शैली में प्रारंभिक चित्र किस ग्रंथ भागवत पुराण का चित्रण किस समय हुआ? बीकाजी, राय सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह। चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण इनमें से किसके समय में चित्रित हुआ था? कहने का मतलब है यहाँ पे तो राय सिंह के समय में भागवत पुराण जो है चित्रित हुआ था। बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ता किस विधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? लघु चित्रण, ऊँट की खाल पर चित्रकारी, ब्लू पॉटरी, लाल चित्रकारी। तो ऊँट की खाल के लिए चित्रकारी के लिए। किस शैली में कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा शैली है जहाँ पे कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है? तो बीकानेर। किस शैली में मोतियों के आभूषणों का अत्यधिक अंकन मिलता है? मोतियों के आभूषण का अंकन तो कहाँ मिला था साथियों? ये मिला था बीकानेर में ज़्यादा। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया? रासायनिक, जल, प्राकृतिक, धनुष। मधुबनी चित्रों में देखिए कैसे रंगों का प्रयोग हुआ था? तो जल रंगों का। राष्ट्रीय भवन भारत को किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस, जाप चारनाक, सतीश गुजराल या कोई नहीं। तो राष्ट्रपति भवन भारत को किसने डिजाइन किया था? देखिए तो 18 नंबर पर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एडविन लुटियंस जो राष्ट्रपति भवन है इसको डिजाइन किए थे एडविन लुटियंस। किस शैली के अधिकांश चित्रकार मुसलमान थे? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर। ना तो किस शैली के हो जाएंगे साथियों? तो बीकानेर की शैली के जो ज़्यादा चित्रकार थे वो मुसलमान थे। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर एस्टेट पुस्तक के लेखक हैं हरमन गेट्स, रायकृष्ण दास, आर.एस. अग्रवाल, मोतीचंद खजांची। सृष्टि देखिए तो सृष्टि का राइट आंसर क्या होगा? हरमन गेट्स। पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान कांगड़ा कलम का है वही स्थान राजस्थानी शैली में किसका था?
जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़ किसका था? तो किसके था ये साथियों? तो ये था किशनगढ़ का। आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक बाइंडर, लिसेंड आयल, टर्पेंटाइन आयल या फेविकोल। 62 को देखिए, 62 में राइट आंसर क्या बनेगा 62 का? तो यहाँ पे जाएगा लिसेंड आयल। किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है? लाल किला आगरा, लाल किला दिल्ली, शाही कोट लाहौर, फतेहपुर सीकरी। तो कहाँ पे स्थित है मुसम्मन बुर्ज? तो ये लाल किला दिल्ली में मुसम्मन बुर्ज। किस कला प्रेमी राजा ने जयपुर को बसाया था? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, बिहारी मल या राजा जय सिंह। तो किसने बसाया था साथियों? देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका सवाई राजा जय सिंह थे, जो जयपुर शहर को बसाए थे। कौन सा एक फ्लैट फेस रोमन टाइप है? बोसवाल्ड, ऑस्टिन कूपर, कूपर मोरियल, कूपर ब्लैक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कूपर ब्लैक। यशोधर चरित्र नामक ग्रंथ का चित्रण कहाँ हुआ? आमेर, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा या आगरा में। तो 66 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यशोधरा चरित्र का, तो ये आमेर में हुआ था। निम्नलिखित में से एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक और नाटककार थे? लियो टॉल्स्टॉय, रोम रोला, मस्को गोर्की या आर्थर शोपेनहावर। तो कौन थे साथी यहाँ पे? तो रोम रोला थे। अगला है लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो। लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो 1906 पुस्तक के लेखक हैं? रोमा रोला, माइकल एंजेलो, लियो टॉल्स्टॉय या महात्मा गांधी। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो के रचनाकार तो रोमा रोला थे। सती 1907 से कागज पर वाश व टेम्परा नामक पेंटिंग किसने बनाई थी? सती अवनीनाथ, शैलेंद्रनाथ, वेंकटप्पा या नंदलाल। किसके द्वारा बनाई गई थी साथियों? तो नंदलाल बोस के द्वारा सती बनाई गई थी 1907 में। संसद भवन भारत को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? हार्वर्ड बैकर, हर्बर्ट लुटियंस, जॉर्ज चारनाक, सतीश गुजराल। संसद भवन तो किसके द्वारा हो जाएगा साथियों? संसद भवन। तो संसद भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो हार्वर्ड बैकर के द्वारा। हिर्सहार्न म्यूजियम एंड स्कल्पचर गार्डन वाशिंगटन में प्रदर्शित क्यूबी 1963 स्टेनलेस स्टील प्रतिमा किसकी थी? अनिस कपूर, सुबोध गुप्ता, विवान सुंदरम, डेविड स्मिथ। तो किसकी रचना थी साथियों? तो डेविड स्मिथ की रचना थी। बैंड वाला श्रृंखला 2002 किसका है? एस राजा, कृष्ण खन्ना या फिर अंशुजा या राम कुमार। बैंड वाला श्रृंखला तो किसकी रचना हो जाएगी? ये कृष्ण खन्ना के थे बैंड वाला। बिस्मिल्लाह खान थे तबला वादक, बांसुरी वादक, शहनाई वादक क्या कोई नहीं। तो देखिए कमेंट करिए आप सारे प्रश्नों के उत्तर को। तो यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह वादक थे वो शहनाई वादक थे साथ में। यशोधरा का सर्वस्व दान अजंता के किस गुफा संख्या में चित? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9। तो गुफा संख्या 17 में यशोदा का सर्वस्व दान देते हुए गुफा संख्या 17 में यशोदा का चित्र दिखाया गया है। निम्न में से कौन मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार है? मुगल काल का इसमें देखिए प्रसिद्ध है शहाबुद्दीन, मंसूर, निहाल चंद, नैन सुख। तो मुगल काल का तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? मंसूर होंगे साथ में मुगल काल के। निहाल चंद मुगल से नहीं, नैन सुख भी नहीं, शहाबुद्दीन। तो मंसूर जो थे मुगल काल का था। प्रात्यक्षिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? सफेद, पीला, नीला या गेरू। प्रात्यक्षिक चित्रों में कौन सा रंग ज्यादा प्रयोग हुआ देखने को मिलता है? तो गेरू रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा मिला हुआ है। कौन सा रंग गर्म रंगों का श्रेणी में आता है? तो इसमें से देखिए कौन सा एक रंग है जो गर्म रंग की श्रेणी में आता है? नीला, पीला, लाल, हरा। तो गर्म रंग की श्रेणी में कौन सा रंग आएगा? लाल रंग। राजपूत कला किसका क्षेत्र है?
राजपूत जो कला है किसका क्षेत्र है? पंजाब क्षेत्र से है, बिहार क्षेत्र से है, राजस्थान से है, आंध्र प्रदेश से। राजपूत कला तो किस क्षेत्र से साथी राजपूत कला है? कहाँ से हो जाएगा ये? राजस्थान क्षेत्र से हो जाएगा राजपूत कला। पीले रंग का विरोधी कौन सा है? ना हमने आपको सूत्र बोला बताया था ना, हल्ला बेपी नानी, हल्ला बेपी नानी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बैगनी बनेगा ना, हल्ला बेपी, बेपी बैगनी पीला, तो पीले का बैगनी यहाँ होगा। तो 79 का जो राइट आंसर होगा बैग, हल्ला बेपी नानी याद करेंगे। पंचमढ़ी गुफा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? पंचमढ़ी गुफा, तो पंचमढ़ी गुफा आपका कहाँ साथी है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3, 5, 8, 12 मुख्य रंग। तो मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, जैसे बोला जाता है लाहनी, लाल लाहनी। कृष्ण वर्ष के शासनकाल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पल्लवित पुष्पित हुई? लाहनी नहीं, लपनी होता है। क्या होता है? लपनी, लाल पीले नीले। गांधार ग्रीको इंडियन, मथुरा स्वदेशी, अमरावती, यह हो जाएगा आपका एक यहाँ पे है नागार्जुन कोंडा। तो 82 को देखिए, तो 82 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो अमरावती हो जाएगा। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 8, 9, 7। तो इन धनुष में कितने रंग बनेंगे? तो इन धनुष में जो 7 रंग बनेंगे जिन्हें बैनी आह पिनाला कहा जाता है। तटस्थ रंग कौन सा है? इन सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ सूत्र के माध्यम से। तटस्थ रंग कौन सा है? लाल, पीला, काला और सफ़ेद। तटस्थ रंग, यहाँ पे तटस्थ रंग देखना है तो जो तटस्थ रंग होते हैं साथी हैं तो काला और सफ़ेद होते हैं। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन जाना जाता है? असित कुमार हल्दर, निकोलस रोरिक, अनिनाथ टैगोर या राजा रवि वर्मा? तो मास्टर ऑफ मोलेंस के नाम से निकोलस रोरिक को जाना जाता है। 85 था ना। अगला है डीपी धुलिया का चित्र पर्वत सेतु कहाँ सुरक्षित है? ये डीपी धुलिया का चित्र है। डीपी धुलिया का पर्वत सेतु कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय है, भारत क्लब भवन में है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी में है या राष्ट्रीय संग्रहालय में है। डीपी धुलिया का चित्र है तो कौन सा है? तो इलाहाबाद संग्रहालय में था ये चित्र। दृश्य कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान की बात कर रहा है अजय जेटली, प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल या एक और हैं आपके डॉक्टर मंजू अग्रवाल। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे अजय जेटली जी हैं। न क्या है कि दृश्य कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तो अजय जेटली हैं। इवोकेशन क्या कर रहा है? इवोकेशन किसकी पेंटिंग है? सतीश गुजराल, पैब्लो पिकासो, एडवर्ड मुंक, साल्वाडोर डाली। तो किसकी रचना थी इवोकेशन? तो ये जो रचना है तो पैब्लो पिकासो की है। इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित स्तंभ के ऊपर रखा लैंप, जल रंग व दीप शिखा जल किसके द्वारा निर्मित? महादेव वर्मा, छितेंद्र मजूमदार या असित हल्दर या डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। तो देखिए प्रश्न एक बार देख लीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो महादेव वर्मा। जो दीप शिखा थी महादेव वर्मा थे, तो इस पे महादेव ने चित्रकारी की थी। ये कवि और चित्रकार दोनों के रूप में जाने, तो दीप शिखा ने भी चित्र बनाए हैं। राजा वर्मा का विख्यात चित्र दूतवास में कृष्ण तैल किसके संग्रह में है? भारत क्लब हम वाराणसी, राज्य संग्रहालय लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। तो देखिए कहाँ पे रचना है साथियों? तो ये जो रचना है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है ना। राजा वर्मा का विख्यात दूतावास। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र दैविक लव, डिवाइन फ्लेम, कागज पर जल रंग किसके द्वारा बनाया गया था? एस हल्दर, ए के हल्दर, ए एन टैगोर, के एन टैगोर के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो ए एस हल्दर के द्वारा। जे स्कूल ऑफ आर्ट ने अपनी 150वीं जयंती मनाई। तो कब मनाई थी? 1997 में, 2000 में, 2005, 2015। तो जे स्कूल आर्ट ने अपनी 150वीं जयंती कब मनाई? तो 2005 में मनाई थी जे स्कूल।
पिघलने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, बोरॉक्स, चीनी, यह है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो राइट आंसर अमोनियम क्लोराइड बनेगा। भारत में प्राचीन इमारतों का संवर्धन तथा संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसके प्रयत्नों से आरंभ हुआ? लॉर्ड कर्जन, राजा राम मोहन राय, एरविन बागटे या लॉर्ड मैकाले? प्रश्न एक बार देख लीजिए आप लोग, आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। किसे राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया गया? एम.एफ. हुसैन, अंबादास, जोगेन, परमजीत सिंह? किसे नियुक्त किया गया था? तो जोगेन चौधरी को। अगला है आपका, ब्रश क्लब की स्थापना सन 1830 ईस्वी में हुई थी। मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में? तो कहाँ पे हुई थी साथियों ब्रश क्लब की स्थापना? तो कोलकाता में हुई थी। पीबी जानकीराम के विशिष्ट धातु उत्कीर्ण बनाए जाते हैं इंडिजीनियस प्रोसेस में, लास्ट बैक्स प्रोसेस में, सैंड कास्ट में, रेस पाउस प्रोसेस में? पीवी जानकीराम के विशिष्ट धातु उत्कीर्ण बनाए जाते हैं, तो कहाँ बनाए जाते हैं साथियों? रेस पाउस प्रोसेस में। बागी कला संसद की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई, जोरासाको, दिल्ली या शिमला? तो कहाँ हुई थी साथियों? ये जोरासाको में थी। बागी कला संसद की जो स्थापना थी जोरासाको में थी। जोरासाको पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित हुई 27 अप्रैल 1907 को, 10 जनवरी 1908, 29 जनवरी 1908, 11 नवंबर 1906 को। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी 29 जनवरी 1908 को। न 100वां क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। नव्य वंगीय चित्रकला के जन्मदाता थे रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय? देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन बनेंगे नव्य वंगीय के? तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर बनेंगे। यंग आर्टिस्ट यूनियन का गठन हुआ था 1950 में, 1956 में, 1931 में, 1960 में? तो कहाँ हुआ था साथियों? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1931 में। कलाओं में किसको श्रेष्ठ माना गया? चित्र, मूर्त, काव्य या स्थापत्य को? कलाओं में किसे श्रेष्ठ माना गया? तो काव्य कला को हीगल के द्वारा। वह प्रसिद्ध कवि जिन्होंने चित्र सृजन भी किया? यस रजा, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, राम। वह प्रसिद्ध कवि थे और चित्रकारी भी किए। कौन थे यहाँ पे? कौन हो जाएंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत फ्रेस्को माध्यम में निर्मित सबसे पुराना भित्ति चित्र प्राप्त होता है कहाँ से? अजंता गुफा से, बाघ गुफा से, जोगीमारा गुफा से या भीमबेटका गुफा से? तो कहाँ से हो जाएगा साथियों? तो ये अजंता से हो जाएगा। भारत फ्रेस्को माध्यम में, फ्रेस्को की बात कर रहा है, फ्रेस्को माध्यम में, तो कहाँ हो जाएगा? अजंता गुफा में। उस बात होता तो जोगीमारा आ जाता है, अगर फ्रेस्को शब्द न देता तो सबसे प्राचीन भित्ति चित्र तो जोगीमारा हो जाता। सबसे पहले जोगीमारा से भित्ति चित्र, लेकिन फ्रेस्को पाएगा तो अजंता। इतालवी कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई द क्रिएशन ऑफ एडम का माध्यम है तैल, फ्रेस्को, टेम्परा, सेक्को? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फ्रेस्को। सूजा की कला है इरेटिक, दार्शनिक, धार्मिक या तीनों? तो सूजा की जो कला थी वो क्या थी साथियों? इरेटिक थी। आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित? जंगल युग, प्रागैतिहासिक, प्राचीन युग, सैंधव युग? तो आदिम प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से था? प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक, ऐतिहासिक या माध्यम? तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? सिंधु सभ्यता जो संबंधित थी ते आधे ऐतिहासिक से संबंधित थे। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों की जाती थी? ज्यामितीय या प्राकृतिक, अलंकारिक या लयात्मक? तो कैसे की जाती थी साथियों? तो ये ज्यामितीय आकारों में की जाती थी। अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? बाघ, जोगीमारा, एलिफेंटा या भीमबेटका? 110 का देखिए तो बी जोगीमारा। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जैन, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम? तो अजंता चित्रों का जो मुख्य विषय चारों में से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा बौद्ध।
रंगों के प्रयोग के लिए षडांग में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लवण योजना, वणिका भंग, सदृश या वर्तना। तो चित्रकला के जो छांग बताए गए हैं रूप भेद प्रमाण वाले में, तो इसमें किसके लिए, रंग के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तो वणिका भंग शब्द प्रयोग किया जाएगा। कल्पसूत्र के चित्रों की शैली कौन सी है? राजस्थानी, अभ्रंश, प्राकृत, पहाड़ी। कल्पसूत्र तो क्या आएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे प्राकृत आएगा। जैन शब्द। पाल शैली की युग कौन सा था? प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो ये मध्यकाल था। पाल वंश के लिए मध्यकाल प्रयोग किया जाता है। पश्चिम देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की? क्लाइवेल, हीगेल, फंटस्फी या क्रोचे। तो किसके माध्यम से कहा गया था साथियों? तो ये क्रोचे के माध्यम से कहा गया था। क्रोचे का कथन था। कलाकाचार्य कथक क्या है? हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम। कलाकाचार्य कथक क्या था? तो क्या था? तो जैन धर्म था। किस शैली की पिछोई प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, नाथद्वार, मेवाड़। तो देखिए यहाँ पे किस शैली की पिछोई प्रसिद्ध है साथियों? तो ये आपकी जो प्रसिद्ध है ये नाथद्वारा की थी। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? समरंगढ़, विष्णुधर्मता पुराण, कल्पसूत्र, जयमंगला। चित्रसूत्र तो किससे संबंधित चित्रसूत्र का? तो विष्णुधर्मता पुराण से। मानसोल्लास का लेखक कौन था? मानसोल्लास का लेखक कौन है? शंकराचार्य हैं, सोमेश्वर हैं, रूप गोस्वामी या बाण भट्ट है। मानसोल्लास का लेखक तो कौन बनेंगे यहाँ पे मानसोल्लास के लेखक? जो सही आंसर होगा आपका तो सोमेश्वर का था। बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ? जनता में, मुगल में, राजपूत में या पहाड़ी। तो बारहमासा तो बारहमासा का चित्रण ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो पहाड़ी शैली में। अगला है रसिक प्रिया का लेखक कौन था? ना तो रसिक प्रिया का लेखक कौन है? सूरदास, केशवदास, बिहारी या तुलसीदास। रसिक प्रिया तो कौन हो जाएंगे? तो केशवदास। मालों में चौर पंसिका का चित्रण किस के संरक्षण में माना जाता है? तो 122 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। गैसुद्दीन, नसरुद्दीन, बाज बहादुर या कुतुबुद्दीन। तो नसरुद्दीन थे। जयपुर के चित्र किस शैली में है? मुगल, कछवाहा, पहाड़ी या बूदी। तो क्या राइट बनेगा साथी? यहाँ पे 123 में देखिए तो ये कछवाहा से हो जाएगा। कदली वृक्ष तथा आम वृक्ष वैकल्पिक व्यवस्था में किस शैली में मिलते हैं? मेवाड़, बोधी, जोधपुर शैली, जयपुर शैली। कहाँ मिलते हैं? तो बोधी शैली में। कदली वृक्ष, कदली में केला, केला और आम के वृक्ष ज़्यादा बोधी शैली में मिलते हैं। किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई? जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़ या मेवाड़। 125 के देखिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो किशनगढ़ है। छोटी नौकाएं जो का चित्रण जो लाल रंग में हुआ है तो ये किशनगढ़ शैली से। ये रहे साथी आज के संडे सुपर टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो आपका ये 8वां था साथियों। तो इसमें 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोगों को सारे समझ में आएंगे। तो वीडियो एक बार दो बार देखिए। प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं साथियों, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को एक बार ना समझना तो एक बार दो बार जरूर देखिए। आप लोग दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के बीच क्लास, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है साथियों, तो ना तो इसलिए आप लोग लाइक करिए ना, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए साथियों, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद साथियों, लेता हूँ विदा।